अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नई फर्स्ट ईयर की बुक आ गई, आपको पता चल गया। तो सोचा उसके लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है। हर जगह बच्चे वही कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे पूरी बुक में इसका यूज होना है। और एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल आपको बता देगी कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। बच्चों आप अपने घर में हो, ओके, ये आपका घर है और यहां से आपका कोई दोस्त आया और वो आपसे पूछ रहा है कि आपका स्कूल कहाँ पे है। ओके, तो आप उसे कहते हो कि मेरा स्कूल यहां से 3 किलोमीटर दूर है। अब आप जानते हो बच्चों, अगर उसने सिर्फ कहा है 3 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये घर है, तो 3 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। यानी उसने 3 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। ओके, तो अगर डायरेक्शन मेंशन ना हो, जस्ट बताया हो इतने किलोमीटर, बात समझ आ रही है, तो ये बच्चों सिर्फ कहलाती है मैग्नीट्यूड। क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं किसका? स्केलर का। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। बात समझ आ रही? तो उनको बोलते हैं स्केलर। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो आप अपने दोस्त को बताओगे कि भाई मेरा ये घर है और यहां से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओ, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, तो वहां पे आता है मेरा स्कूल। ओके, तो अब देखो बच्चों, 3 किलोमीटर भी बताया यानी मैग्नीट्यूड भी बताई और साथ उसने बताई हमें डायरेक्शन। ओके, अब हमें पता चल गया कि भाई यहां से 3 किलोमीटर इधर जाओ तो ये फलां स्कूल आएगा। तो बच्चे इसने मैग्नीट्यूड भी बताई और डायरेक्शन, तो ये दो चीजें अगर बता दे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है? वेक्टर। ओके, तो वेक्टर हैव बोथ, क्या क्या बोथ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो अगर दोनों चीजें वो बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है तो डायरेक्शन बता रहा है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होंगी? वेक्टर। तो यहां पे जो चीज उसने बताई है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। यहां पे उसने सिर्फ जिक्र किया था डिस्टेंस का, कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है? डायरेक्शन। बात समझ आ रही? उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर है। और इधर अगर मैं बात करूं स्पीड, स्पीड बाइक जा रही है, उसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल 44 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 44 किलोमीटर पर आवर किधर जा रही है हमें कोई पता नहीं है, लेकिन यही वेलोसिटी अगर हो 44 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, तो अब साथ क्या पता चल गया? डायरेक्शन। तो अब ये स्पीड नहीं होगी, अब ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ गई? डायरेक्शन। बात समझ आ रही? उसके अलावा बच्चों इसकी एग्जांपल है फोर्स। ओके, बात समझ आ रही? फोर्स, आपको मार्क्स कम आए, अब्बू ने थप्पड़ मारा, इधर से आ रहा है तो आप इधर बचोगे, इधर से आ रहा है तो आप ऐसे बचोगे। बात समझ आ रही? तो डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। तो फोर्स में बच्चों मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। और इसी तरह इसकी एक और कोई एग्जांपल ले लो, एरिया। बात समझ आ रही? उसके बाद वॉल्यूम, ला तादाद एग्जांपल एनर्जी, ओके, वर्क, पावर, जितनी मर्जी एग्जांपल ले लो, ये सारी स्केलर है। फोर्स, एक्सेलरेशन, बात समझ आ रही? मोमेंटम और टॉर्क, ये सारी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे। तो ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये स्केलर, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक वे है, और दूसरा बच्चों है ग्राफिकल। कौन सा? ग्राफिकल। सिंबॉलिक मेथड बहुत आसान है। हमारे पास एक लेटर है ए, अब ये ए स्केलर है। क्या है? स्केलर। इसको वेक्टर बनाना है तो इसको बोल्ड फेस कर दो, गहरा कर दो, ये बच्चों वेक्टर बन गए।
ये ए स्केलर है, इसके ऊपर एरो डाल दो, ये वेक्टर बन गया। ये स्केलर है, इसके नीचे एरो डाल दो, ये वेक्टर बन गया। ये स्केलर है, इसके ऊपर बार डाल दो, ये वेक्टर बन गया। ये स्केलर है, इसके ऊपर हाफ एरो डाल दो, ये वेक्टर बन गया। तो बच्चों बोल्ड फेस कर दो, मैं लिख देता हूं इसको, बोल्ड फेस कर दो, वो वेक्टर बन जाएगा। ऊपर एरो डाल दो, नीचे एरो डाल दो, बार डाल दो, हाफ एरो डाल दो, ये सारे सिंबॉलिक वे हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने। और ग्राफिकली बच्चों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन और उसके एंड पे एरो, बस स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। अब जो स्ट्रेट लाइन है वो शो कर रही है मैग्नीट्यूड, और जो एरो है वो शो कर रहा है डायरेक्शन को। बात समझ आ रही? और बच्चों ये जो एरो होता है, ये याद रखना, इसको बोलते हैं हेड, ओके। और ये जो है इसको हम बोलते हैं टेल। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों सिंपल वे है, स्ट्रेट लाइन जो कि मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और एरो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को, और इसको बोलते हैं हेड, और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो ये दो तरीके हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर। अब आप कहोगे स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूं लिख दो ये स्केलर है, या अगर वेक्टर बनाए हो तो साथ ये दो लाइनें लगा दो, ये दो लाइनें मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। तो इस वेक्टर की हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। दोबारा बताऊं बच्चों, ये ए स्केलर है, लाइट फेस से लिखा जाता है, किससे, लाइट फेस। और वेक्टर को किससे लिखा जाता है, बोल्ड फेस। ये पहला तरीका स्केलर को लिखने का। दूसरा कि अगर आपने वेक्टर बना दिया है, वेक्टर है, तो इसके दोनों साइडों पे लाइनें ड्रा कर दो, तो ये किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो ये मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, स्केलर क्वांटिटीज को। तो बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिक और एक ग्राफिकल, मैंने समझा दिया। और स्केलर को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका क्या है कि वो लाइट फेस लेटर डाल दो, और दूसरा है कि अगर आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखा तो दोनों साइड पे लाइन ड्रा कर दो, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा हो। तो ये बच्चों हमारा डिफरेंस है बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।